हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जीके प्रीवियस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न है फॉर ऑल जी एग्जाम, जिसमें कंप्यूटर के जीके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि कौन सी जो स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था को करती है। तो ऐसा कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो केवल, अगर हम बात किए जाएंगे तो ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, तो वह है मैग्नेटिक टेप। कौन है? मैग्नेटिक टेप। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है पीएनबी में। नेक्स्ट है ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी, है ना, डाटा को बनाए रखता है। पावर सप्लाई अगर बंद हो जाएगा फिर भी डाटा सप्लाई को बनाए रखता है, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है और पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ईप्रोम का भी फुल फॉर्म काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, उसे डिस्क ड्राइव कहते हैं। ठीक है। थिक रिजिड मेंटल प्लेटर में उच्च गति की सूचना स्टोर करने की तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता को हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो नॉन वोलेटाइल है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहलाता है ट्रैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क में भूलवश डाटा मिटाने की संभावना को बचाता है, तो उसे बोलते हैं राइट प्रोटेक्ट नोट्स। ठीक है। नेक्स्ट है वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा को लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, वह कहलाता है रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। ठीक है। सी रोम और CDRO में क्या अंतर है, तो देखिए बिल्कुल यही अंतर है कि जो CDRW है ना, उसे रीड किया जा सकता है, लेकिन जो CD रोम है ना, उसमें केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रीवियस ईयर है। यह है कि रैम बाह्य तथा स्थायी मेमोरी कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं एक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी। ठीक है। रैम में स्टोरेज यूनिट होता है, तो प्राथमिक या मेन। ठीक है। नेक्स्ट CD से आप क्या समझते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे पढ़ और लिख सकते हैं। CD रोम का पूरा नाम, तो C फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और ROM का फुल फॉर्म आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। CD तथा DVD का उदाहरण तो ऑप्टिकल डिस्क का हो गया। CDRW की डिस्क में पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। CDRW पर आप सूचना को रीड राइट व री राइट कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है। CDRW का फुल फॉर्म तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और री फॉर फिर से, और राइटेबल मतलब फिर से उसे लिखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, तो वह ट्रिक्स और सेक्टर्स में। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में वॉर्म का विस्तार क्या है, तो RWORM, तो राइट वंस रीड मेनी हो ना, एक बार लिखिए एक बार पढ़िए। नेक्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिमिक संक्षिप्त रूप होता है, तो CDRW। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल मेमोरी का समान आकार में ब्लॉकों में बांटने की कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पैंगिंग। ठीक है, पैंचिंग। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पे। पेन ड्राइव है तो एक प्रकार का हटाया जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए स्क्रीन पर लाना कहलाता है, उसी को बोलते हैं रिट्रीव। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।